हाय गाइस, वेलकम बैक टू पाथ अब्रॉड। इंस्टाग्राम पे करियर पाथ अब्रॉड पे चैनल पे आई होप आपने मेरी रील्स देखी होंगी। काफ़ी ज़्यादा रूल्स कनाडा ने ऑल ऑफ अ सडन चेंज कर दिए। सबसे पहला सेटबैक ये था कि काफ़ी जो पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम में कॉलेजेस थे, जिसकी पूरी लिस्ट आप नीचे देख सकते हो, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे रील पे भी शेयर करी थी, जिसमें काफ़ी फेमस कॉलेजेस जिसमें काफ़ी बच्चे पढ़ने जाते थे, टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, GTA रीजन, जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था स्टूडेंट्स का, जैसे नाइगरा टोरंटो, फ्लेमिंग टोरंटो, फ्रेंचवा टोरंटो, जॉर्जियन एट आईलैक, नॉर्दर्न एट प्योर्स, सेंट लॉरेंस अल्फा अकेडमी जो मिसिसागा ब्रैम्पटन के पास था, कैनाडोर के स्टैनफोर्ड, मिसिसागा कैंपस, मोहाका में टोरंटो कैंपस। तो काफ़ी ऑलमोस्ट 15 ऐसे पब्लिक कॉलेजेस के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ एक टाई अप होता है कि जिसमें एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में पब्लिक कॉलेज अपने बच्चों को पढ़ाते थे, इनका एक पार्टनरशिप होता था। उन सब के वर्क परमिट सितंबर इनटेक से अब कैंसिल कर दिए। अब काफ़ी बच्चों ने रिफंड लेना शुरू कर दिया, तो उन काफ़ी कॉलेजेस ने क्या अनाउंस किया कि वो अपना इनटेक सितंबर से प्रीपोन कर रहे हैं अगस्त में। तो अगर आपका भी कॉलेज जो सितंबर 24 में इन लिस्ट में से आता है और आपके कॉलेजेस ने अपना इनटेक प्रीपोन लाइक 24 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट करनी है या 26 अगस्त से करनी है, तो आप इस रूल से एग्जेम्प्ट हो जाओगे, आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। बट इन केस अगर आपका कॉलेज 1 सितंबर 2024 के बाद से क्लासेस स्टार्ट करता है, उस केस में आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो बेस्ट एडवाइजेबल ऑप्शन हुआ कि आप ना या तो कॉलेज चेंज कर लीजिए, इस कॉलेज से रिफंड ले लीजिए और किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। दूसरी सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि कैपिंग ऑफ स्टूडेंट्स कर दी। काफ़ी लोग सोच रहे थे कि कनाडा में पिछले 2-3 साल में इतना बच्चा चला गया कि उनके वहाँ पे इकोनॉमी थोड़ी डिसबैलेंस हो गई, जॉब्स की दिक्कत आ गई, या वहाँ पे रहने में रेंटल्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए। अब इस केस को कर्व करने के लिए कनाडा ने कैपिंग कर दी कि सिर्फ 3,60,000 वीज़ा वो इशू करेगा। हालांकि 9 लाख स्टूडेंट वीज़ा वहाँ पे अभी ऑलरेडी इशू हो चुके हैं कनाडा में लास्ट ईयर में। अब 3,65,000 2024 सितंबर ऑनवर्ड्स किए जाएंगे। ये 2 साल का उनका टारगेट है कि पर ईयर इतने इशू करेंगे। और ये भी 3,65,000 या 3,60,000 जो वीजा इशू करने हैं उन्होंने, वो ऐसा नहीं है कि आप फाइल डाल दो, सारी 2 लाख टोरंटो में वीज़ा मिल गए, 60,000 वैंकूवर में चले गए और 1 लाख रेस्ट ऑफ द कनाडा में चले गए। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टूडेंट्स का वीज़ा कि हर प्रोविंस में इक्वल नंबर्स जाएं, ताकि हर प्रोविंस में एक स्टूडेंट्स वीज़ा वहाँ पे कॉलेजेस के सीट्स फुल रहे या जो भी रहे, तो इक्वल रेशियो में वो डिवाइड होगा। तो काफ़ी ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शन हम देखने को देख सकते हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स का जिनका एक जिद होता है कि हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन मिसिसागा या ब्रैम्पटन, या जिनका होता है कि मुझे वैंकूवर डाउनटाउन या टोरंटो डाउनटाउन में ही जाना है क्योंकि हमारे रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, बिकॉज वहाँ के वीज़ा काफ़ी फाइल होते हैं। तो क्योंकि ऑब्वियसली एक नंबर सेट हो जाएगा कि इतने वीज़ा देंगे, बाकी सबको रिजेक्शन दे दिया जाएगा। नो मैटर आपकी फाइल कितनी स्ट्रांग हो, वीज़ा तब भी रिजेक्ट होगा। तो तैयार रहिएगा कि काफ़ी वीज़ा रिजेक्शन हम 2024 में देख सकते हैं। लेकिन इसने बचने का तरीका ये है कि अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, आपकी IELTS 6 बैंड एंड प्लस ओवरऑल है, फंडिंग अच्छी है, GIC डबल आपने जो 20,635 या वो आप दे रहे हैं, तो हाई चांसेस कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा मेजर अपडेट ये आया था कि स्पाउसल वीज़ा अब खाली मास्टर्स और PhD डिग्री होल्डर जो लोग वहाँ पे पढ़ने जाएंगे उन्हीं के स्पाउस को दिया जाएगा। तो हालांकि ये रूल अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, एक डेट नहीं आई है कि इस दिन के बाद से हम स्पाउस वीज़ा देना बंद कर देंगे। तो अभी भी टाइम है। अगर आपका स्पाउस कनाडा में लैंड कर चुका है जनवरी इनटेक 2024 में, तो आप अपना वीज़ा फाइल कर दीजिए स्पाउस का। अगर मई 2024 में आपका स्पाउस पढ़ने जा रहा है और उनका वीज़ा आ गया है और वो अभी ट्रैवल करने वाले हैं, तो भी आप अपना वीज़ा यहाँ से फाइल ऑलरेडी कर सकते हैं, चाहे आपका स्पाउस वहाँ पे अभी पहुँचा है चाहे नहीं पहुँचा है। दूसरी चीज़, अगर आपका स्पाउस मेन टेक में जाने वाला है, उसका वीज़ा फाइल होना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्पाउस वीज़ा और स्टडी वीज़ा साथ में कंबाइन करके फाइल कर दीजिए, तो भी आपका हाई चांसेस कि वीज़ा आ जाएगा। बिकॉज मार्च के बाद आई डोंट थिंक कि कोई भी वीज़ा, स्पाउस वीज़ा जो इशू करेगा कनाडा, वो मास्टर्स या PhD डिग्री से कम में होगा। और दोस्त, लास्टली चीज़ ये है कि कनाडा ने ये चीज़ करी है जो इंडिया में काफ़ी लोग पैनिक कर गए कि यार कनाडा इतनी जल्दी रूल्स चेंज कर रहा है, PR के पॉइंट्स बढ़ा दिए। तो अगर आप टेक्निकली सोचेंगे कि अगर अब से बच्चे वहाँ पे कम पढ़ने जाएंगे, या उन्होंने वीज़ा रूल्स डिफ़िकल्ट कर दिए हैं या PR रूल्स डिफ़िकल्ट कर दिए हैं, तो जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स कनाडा में है, साल या 2 साल के बाद जब नंबर्स कम होंगे कनाडा में, जो बच्चा जा रहा है उनका इनफ्लो वहाँ पे कम पहुँचेगा, तो ऑलरेडी जो कनाडा में स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बिकॉज जो एम्पल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पहले हुआ करती थी वो वापस आएंगी, रेंटल्स बहुत कम हो जाएंगे, बिकॉज जब लोग वहाँ पे कम पहुँचेंगे, वीज़ा कम इशू होंगे, लैंडिंग कम होगी स्टूडेंट्स की या इमिग्रेंट्स की, वहाँ पे स्पाउस नहीं जा पाएंगे, तो काफ़ी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ वापस स्टूडेंट्स को मिलने वाली हैं गोइंग फॉरवर्ड, साल 2 साल के अंदर अंदर। PR के पॉइंट जो अभी 500 प्लस चल रहे हैं वो भी नीचे चले जाएंगे, रेंटल्स कम हो जाएंगे, जॉब अगेन वापस बहुत ज़्यादा मिलने आपको लगेंगी। तो हालांकि ये रूल्स
काफ़ी लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट लग रहा है कि कनाडा ने अपने कंट्री में आना बहुत मुश्किल कर दिया है, विच आई एग्री कि उनकी कॉस्टिंग बढ़ गई। जब DIC डबल हो गया, उन्होंने कॉलेजेस में वर्क परमिट कैंसिल कर दिए, वीज़ा नंबर्स कम कर दिए, बट जिनको ये वीज़ा मिलता है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रीजन बीइंग वहाँ जाके अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन्हीं के लिए रह जाएंगी जो वहाँ पे एक्चुअल में लैंड कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी चंक ऑफ पीपल, आई वुड से 35 to 45 पीपल को वीज़ा नहीं मिलेगा। तो जितने कम लोग जाएंगे तो जो ऑलरेडी पहुँच चुके होंगे सिर्फ उन्हीं के लिए बेनिफिट ये चीज़ होने वाली है। बाकी इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज ऑन टाइमली बेसिस। इंस्टाग्राम पे पाथ अब्रॉड, करियर पाथ अब्रॉड के नाम से चैनल है, आप नीचे देख सकते हैं। ऑन द स्पॉट काफ़ी ज़्यादा जितने भी अपडेट्स आती हैं, ऑथेंटिक अपडेट्स आती है, इसमें आपको शेयर मिलती रहती है टाइमली बेसिस पे, तो वहाँ जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।